हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड ईयर वोकेशनल कोर्स में यूनिट सेकेंड डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड को करेंगे और यूनिट थर्ड का यह फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने अब तक यूनिट फर्स्ट और सेकेंड के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आई होप ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट थर्ड में गैर मादक पेय पदार्थों का निर्माण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हॉट बीवरेजेस जो होते हैं, जैसे गर्म चाय, कॉफ़ी और अन्य गर्म पेय पदार्थ, उनके बारे में। शीत मीन्स कोल्ड, मिनरल वाटर, उनके विभिन्न प्रकार, गुणवत्ता मापक, सिरप और उनके सक्वेस, भारतीय पेय पदार्थ आदि को हम पढ़ेंगे। मानक पेय पदार्थों का उत्पादन और गुणवत्ता परीक्षण भी इसके अंतर्गत देखेंगे। गैर आसुत पेय पदार्थ देखेंगे जिसमें बियर और शराब शामिल है। फिर आसुत पेय पदार्थ देखेंगे वोदका, रम, जिन, विस्की, ताड़ी, ब्रांडी आदि। तो ये वीडियो भी आपको 2 पार्ट में अवेलेबल हो जाएगा। आज वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गैर मादक पेय पदार्थ। गैर मादक पेय उद्योग में वे सभी पेय पदार्थों के उत्पादन और विपणन शामिल है जो अल्कोहल से मुक्त होते हैं। तो गैर मादक पेय पदार्थों की अगर हम बात करें तो किसे कहेंगे? ऐसे पेय पदार्थ जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है वे कहलाते हैं गैर मादक पेय पदार्थ। तो ऐसे उद्योगों में वे पेय पदार्थ शामिल हो जाएंगे जिनके उत्पादन और विपणन में कौन शामिल नहीं है? अल्कोहल शामिल नहीं है। अल्कोहल से जो उद्योग फ्री है वो इसके अंतर्गत आते हैं। यह पानी, चाय, कॉफ़ी जैसे उत्पादों से लेकर शीतल पेय और जूस जैसे मीठे पेय हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से पेय पदार्थ हो सकते हैं? पानी हो सकता है, चाय हो सकती है, कॉफ़ी और भी कई सारे जूस, इसमें कोल्ड पेय पदार्थ भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि उन सभी में अल्कोहल नहीं होती है। तो वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? गैर मादक पेय पदार्थों के अंतर्गत। यह उद्योग न केवल रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थ प्रदान करता है बल्कि मिठास और कॉन्सेंट्रेट भी करता है। इनमें क्या होता है? रेडी टू ड्रिंक मतलब ऑलरेडी बना बनाया प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, डायरेक्टली उसे यूज़ करना होता है। इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, मिठास और कॉन्सेंट्रेट होती है ना। और समुद्र से घिरे हुए क्षेत्रों में पीने योग्य पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं होता है। होता है क्या है, समुद्र के पास के जो इलाके होते हैं वहाँ पे खारा पानी ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है, तो पीने के पानी के लिए लोग बहुत परेशान होना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पर इन उद्योगों को बहुत ज़्यादा अच्छी उत्पादकता देखने को मिलती है और बहुत प्रचलित होते हैं ऐसे उद्योग। तो पीने का पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं होने के कारण यह सबसे लोकप्रिय उद्योग होता है। इनकी प्रमुख ब्रांड नेस्ले की जल, कॉफ़ी और चाय प्रमुख पेय पदार्थ की ब्रांड है। इसमें हम देख रहे हैं, तो इसमें प्रमुख ब्रांड की बात करें तो नेस्ले सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जल, कॉफ़ी और चाय इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पेप्सिको और कोका कोला जैसे उद्योग भी काफ़ी प्रचलित है। मॉकटेल, ये जो शब्द है ये आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। इसका अर्थ है एक गैर मादक पेय पदार्थ के लिए प्रमुख शब्द है मॉकटेल। आमतौर पर विभिन्न फलों के रस, फिजी पेय पदार्थों का मिश्रण होता है। मॉकटेल मीन्स जिसमें अल्कोहल नहीं है। तो यह क्या होता है? एक गैर मादक पेय पदार्थ होता है। इसमें क्या क्या होता है? फलों के रस होते हैं और फिजी पेय पदार्थों का मिश्रण होता है, लेकिन अल्कोहल से फ्री। नेक्स्ट आता है हॉट बीवरेजेस या फिर गर्म पेय पदार्थ।
तो गर्म पेय पदार्थों में क्या क्या आ जाएंगे, हम सभी को पता है। ऐसे पीने योग्य पदार्थ जिन्हें हम गर्म कंडीशन में पीते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। तो क्या आ जाएंगे, कॉफ़ी, चाय इसके अंतर्गत आते हैं और ये वर्षों से चले आ रहे हैं। गर्म पेय पदार्थों में कॉफ़ी और चाय दोनों ही सदियों पुराने हैं, जिनके लंबे इतिहास और समृद्धि तथा विविध लोक कथाएं उनके पास मूल के आसपास है। आधुनिक समय में कॉफ़ी और चाय बहुत लोकप्रिय है। अधिकांश वयस्क प्रतिदिन कम से कम 2 में से 1 पेय का सेवन करते हैं। तो जैसे हम सभी को पता है, गर्म पेय पदार्थों में कॉफ़ी और चाय दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और डेली हम सभी कॉफ़ी या फिर चाय में से कुछ भी एक लेना तो पसंद करते ही है और इसीलिए यह सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ है। कॉफ़ी के बारे में हम आगे डिस्कस करें तो कॉफ़ी कैसे बनती है। कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी के भुने हुए तथा पीसे हुए बीजों को यूज़ किया जाता है। उन पीसे हुए बीजों से बना हुआ पेय पदार्थ होती है कॉफ़ी। यह दुनिया भर में सुबह का एक लोकप्रिय पेय है। इसमें निहित प्राकृतिक कैफीन सामग्री के कारण ये बहुत लोकप्रिय है। हालांकि इसे अलग भी किया जा सकता है, तो कॉफ़ी में जो कैफीन प्रेजेंट होता है उसे अलग कर भी सकते हैं और डायरेक्टली से कैफीन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है ना। तो जब आप ख़रीदने जाते हो तो आप देखकर खरीद सकते हो कि कैफीन उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तैयार उत्पादों में विभिन्न स्वादों को प्राप्त करने के लिए कॉफ़ी मिश्रण को विभिन्न तरीकों का यूज़ करके बनाया जा सकता है। आधुनिक व्यस्त जीवन शैली में रेडी टू ड्रिंक कॉफ़ी और चाय की लोकप्रियता में वृद्धि की है। पीने के लिए तैयार कॉफ़ी में पीएच स्तर को कुछ उत्पादन, पैकेजिंग और रिकॉर्डिंग आवश्यकताओं के महत्व को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया जा सकता है। तो कॉफ़ी की जब पैकेजिंग होती है तो उसमें इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। पीएच स्तर को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं चाय पर। तो चाय गर्म पेय पदार्थ में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। कैसे बनती है चाय, सभी को पता है। दूध, शक्कर आदि के साथ मिलाते हैं, फिर जो सामग्री हमें डालनी होती है सभी मिलाकर हम क्या बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं। लेकिन मुख्य चीज़ इसमें क्या होती है, चाय पत्ती। तो यह सदियों से प्रचलित है। चाय लगभग अनंत प्रकार के स्वादों और शैलियों में बनती है। किसी को अलग टेस्ट वाली चाय पसंद है, किसी को इलायची डालकर पसंद है, किसी को अदरक वाली पसंद है। तो ऐसे कई प्रकार की चाय बनती है और आपने नाम भी सुने होंगे। तो इस प्रकार बनने वाली चाय भी कैफीन युक्त या कैफीन के बिना बनाई जा सकती है। इससे अक्सर कुछ प्रकार के वास्तविक चाय के पत्ते होते हैं। तो चाय जो होती है उसमें स्पेशली चाय के पत्ते होते हैं, जिन्हें सुखाकर उसकी प्रोसेसिंग करके चाय पत्ती का रूप दिया जाता है। और दूसरी ओर हर्बल चाय लोकप्रिय रूप है, जो अक्सर वास्तविक चाय के क्रेज़ को बिना जड़ी बूटियों, फूलों और मसल्स के साथ बनाया जाता है। तो इस प्रकार से चाय भी हमें अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। एक तो हो गई हमारी नॉर्मल चाय, दूसरी हो गई हर्बल चाय। हर्बल चाय भी बहुत प्रचलित है, इसमें जड़ी बूटियों, फूलों आदि को यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं मिनरल वाटर पर। तो मिनरल वाटर क्या होता है, यह भूमिगत प्राकृतिक पानी है जिसमें भंग खनिज होते हैं। मिनरल मतलब खनिज, तो ऐसा पानी जिसमें खनिज पदार्थ उपलब्ध हो जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। मिनरल वाटर अगर हम डेफिनेशन दें तो इस प्रकार दे सकते हैं, वह पानी जो प्राकृतिक रूप से ज़मीन से निकलता है और पीने के लिए स्वस्थ माना जाता है। पानी में घुले खनिज लवण या गैसें विशेष रूप से ऐसे पानी को पीने के लिए स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है।
तो इसकी डेफिनेशन होगी ऐसा पानी जो भूमिगत रूप से प्राप्त हो रहा है और इसमें भरपूर मात्रा में स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले मिनरल्स मौजूद हो और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अब आगे अगर हम बात करें पैकेज्ड मिनरल वाटर की और इसके प्रकार की, तो ये भी प्रकार हमें कई टाइप के देखने को मिल जाते हैं। बारी बारी से हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। पैकेज्ड मिनरल वाटर, जब पानी को विभिन्न स्रोतों से कलेक्ट किया जाता है और औषधि प्रशासन का कहना है कि खनिज पानी में प्रति मिलियन कुल घुलित ठोस पदार्थों का 250वां भाग होना चाहिए। अधिकतर जो खनिज मौजूद है वे क्या क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, जस्ता, लोहा, ये सभी मिनरल्स में पानी में मौजूद होते हैं। खनिज पानी अपने स्रोत बिंदु पर कुछ प्रसंस्करण के तहत जाता है, जहां आर्सेनिक आदि जैसे जहरीले पदार्थों को हटाने के साथ साथ CO2 को जोड़ने या हटाने का काम किया जाता है। तो जो मिनरल वाटर होता है ना, इसकी पैकेजिंग के पहले उसको पूरा अच्छे तरीके से पीने योग्य बनाया जाता है। आर्सेनिक से शरीर को कई सारे जहरीले, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे पानी से अलग कर दिया जाता है और CO2 को आवश्यकता अनुसार जोड़ दिया या हटा दिया जाता है। उसके बाद मिनरल वाटर को पैक किया जाता है। तो इस प्रकार हमें पैकेज्ड मिनरल वाटर प्राप्त होता है। आगे हम बात करें मिनरल वाटर के प्रकार की, तो मिनरल वाटर के प्रकार उनके खनिजों के आधार पर अलग अलग भागों में उसे बांट सकते हैं। तो जैसे हम देखें, काम का पानी, यह अपरिचितों की उपस्थिति की विशेषता है, मतलब अनजाने मिनरल्स की उपस्थिति को दर्शाता है। किसी भी उद्धरण के साथ कोई भी उद्धरण पानी के गुणों को उजागर करता है, जैसे कि मैग्नीशियम नंबर या सोडियम युक्त पानी कब्ज की समस्या में हेल्पफुल होता है या पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। इनके अलावा यह भ्रूण वृद्धि और विकास के साथ साथ विभिन्न चयापचय और कार्यों में उपयोगी खनिज है। सेकंड आता है क्लोराइड मिनरल वाटर। इस जलाशय के पानी में सबसे महत्वपूर्ण खनिज मौजूद है, जिसका स्वास्थ्य पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यह खनिज अक्सर सोडियम के मिश्रण के साथ मौजूद होता है और ये दोनों नमक खनिज पानी के मुख्य तत्व होते हैं। तो ये हो गया क्लोराइड मिनरल वाटर। नेक्स्ट आता है बाइकार्बोनेट मिनरल वाटर। तो नाम से स्पष्ट है क्या होगा इसमें, बाइकार्बोनेट। इस तरह के मिनरल वाटर में मिनरल की मात्रा कम होती है। यह एक प्रकार का ठंडा और क्षारीय पानी भी होता है। इसमें मूत्रवर्धक गुण भी होते हैं। इस पानी के सकारात्मक प्रभाव पाचन तंत्र पर देखे जा सकते हैं या एसिड स्राव को बेअसर कर सकते हैं। तो इसको पीने से क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे पाचन तंत्र पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिल रहे हैं और जो एसिड का स्राव होता है उसे भी यह बेअसर कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्सिक मिनरल वाटर। इसमें कैल्शियम प्रमुख तत्व के रूप में मौजूद होता है, जो मांसपेशियों, नसों और रक्त प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम युक्त पानी जरूरी है। तो इस पानी के हमें क्या क्या लाभ देखने को मिल रहे हैं? मांसपेशी, नसों और रक्त प्रणाली को यह जरूरी और महत्वपूर्ण होता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम वाला मिनरल वाटर। इस मिनरल वाटर में मैग्नीशियम उनकी प्रमुख खनिज सामग्री के रूप में होता है, जो अन्य खनिजों के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट के साथ पाया जा सकता है। यह आंत्र कार्यों में मदद करता है और कब्ज के मुद्दों के साथ साथ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आदि में सुधार करता है। तो मैग्नीशियम वाले मिनरल वाटर के भी हमें कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोराइड मिनरल वाटर। फ्लोराइड मिनरल वाटर प्रमुख खनिज सामग्री क्या होगी इसमें? फ्लोराइड, और बच्चों के लिए अच्छा है, जो क्षय की घटनाओं को कम करने में मदद करता है। बच्चों में जो क्षय रोग होता है ना,
उसमें ये मिनरल वाटर बहुत इफ़ेक्टिव होता है और उसे कम करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही हड्डियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसका सेवन कम रखा जाना चाहिए, मतलब अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के खनिज के उच्च सेवन से कार्सिनोजेनिक प्रभाव और अन्य जहरीले प्रभाव भी हो सकते हैं। मतलब इसका यूज़ तो करना चाहिए, पर निश्चित क्वांटिटी में इसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फेरस मिनरल वाटर। फेरस मिनरल वाटर में क्या हो जाएगा, सल्फेट फेरस मिनरल वाटर, साथ ही बाइकार्बोनेट फेरस मिनरल वाटर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसकी श्रेणियां है ये। पूर्व आर्सेनिक युक्त होने के साथ साथ केंद्रित है, जबकि बाद वाला आर्सेनिक सामग्री में खराब है। मतलब जो फर्स्ट हमने देखा सल्फेट फेरस मिनरल वाटर, वो आर्सेनिक के साथ साथ केंद्रित होता है, जबकि सेकंड वाला जो है वो आर्सेनिक सामग्री के साथ जहरीला हो सकता है। इसके बाद आते हैं सोडियम मिनरल वाटर। इस तरह का मिनरल वाटर प्रकृति में सोडियम से भरपूर होता है, जिसका यूज़ कहाँ पर होता है, अन्य आयनों के साथ किया जाता है। क्लोराइड से बंधे होने पर इस पानी की खपत उच्च रक्तचाप से जुड़ी होती है, इसलिए यह हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। सोडियम मिनरल वाटर का यूज़ तो होता है, लेकिन इसको उच्च रक्तचाप के मरीजों को यूज़ नहीं करना चाहिए, उनके लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। अब हम देख लेते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो मिनरल वाटर के फ़ायदे की बात करें तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा मिनरल वाटर का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है। आइए अध्ययन करें कि मिनरल वाटर के उपयोग से क्या क्या लाभ है। पहला हो जाएगा, मिनरल वाटर मैग्नीशियम का स्रोत है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इस प्रकार के पोषक तत्व रक्तचाप, रक्त शर्करा के स्तर, तंत्रिका कार्य को नियंत्रित करते हैं। तो मैग्नीशियम का स्रोत होने से क्या क्या कर रहा है, पोषक तत्व रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को मेंटेन करेंगे, तंत्रिका के कार्य को भी नियंत्रित करते हैं। सेकेंड आ जाता है पानी में मैग्नीशियम की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से 120 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होती है। थर्ड आ जाएगा, उच्च रक्तचाप वाले लोग मिनरल वाटर पी सकते हैं, क्योंकि यह मैग्नीशियम से भरपूर होता है और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी हेल्प करता है। तो ये जो मिनरल वाटर है, ये उच्च रक्तचाप वाले लोगों को हृदय रोग को जोखिम को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये हो गए मिनरल वाटर के फायदे। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्वेस क्या है। तो सक्वेस भी एक प्रकार का बीवरेजेस है। सक्वेस एक गैर मादक केंद्रित सिरप है, मतलब इसमें भी अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होती है। यह आमतौर पर पानी, फलों के रस, चीनी के अन्य विकल्पों से बनाया जाता है। इसलिए सक्वेस आमतौर पर फलों के स्वाद वाले होते हैं। मतलब मेनली इसे फलों से बनाया जाता है, पानी और चीनी का इसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए इनका टेस्ट भी फल पर बेस्ड होता है। इनमें से कुछ फलों के स्वादों में संतरा, सेब, काला करंट, आड़ू, अनानास, आम, चूना और नींबू आदि शामिल है। तो ये सभी इसके फ्लेवर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साइट्रस फल जैसे चूना, नींबू, संतरा या फलों और जामुन का मिश्रण आमतौर पर सक्वेस के आधार के रूप में काम करता है। तो इतनी सारी वैरायटी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। सक्वेस में आमतौर पर औसतन लगभग 30% फलों का रस होता है। मतलब इसकी 30% जो क्वांटिटी होती है उसमें फलों का रस हो रहा है। हालांकि उच्च फल सामग्री वाले उत्पाद या कम फल सामग्री भी हो सकते हैं। पीने से पहले सक्वेस को आमतौर पर एक निश्चित मात्रा में पानी के साथ मिला लिया जाता है। जैसे ही आप अधिक पानी डालते हैं, स्वाद कम तीखा और पतला हो जाता है। इसके अलावा सक्वेस को आमतौर पर बर्फ के साथ ठंडा परोसा जाता है। मूल रूप से सक्वेस शब्द लेमन सक्वेस का संक्षिप्त रूप था।
लेकिन यह नाम जल्द ही अन्य फलों के स्वादों में भी फैल गया। हालांकि हम जूस और स्क्वैश शब्दों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं। स्क्वैश शुद्ध जूस नहीं है क्योंकि इसमें चीनी जैसी अतिरिक्त सामग्री होती है। तो यह शब्द कहाँ से लिया गया है? लेमन स्क्वैश का यह संक्षिप्त रूप है और इसमें शुद्ध जूस नहीं होता है क्योंकि इसमें शक्कर और पानी मिक्स होता है। परंपरागत रूप से स्क्वैश में 3 मुख्य सामग्रियां शामिल होती है: फलों का रस, चीनी। कुछ पारंपरिक स्क्वैश जैसे एल्डर फ्लावर स्क्वैश और जिंजर स्क्वैश में भी हर्बल अर्क होते हैं। हालांकि आधुनिक बाजार में स्क्वैश में विभिन्न खाद्य रंग और अतिरिक्त स्वाद होते हैं। तो स्क्वैश भी हमें कई वैरायटी में देखने को मिलता है और इसके कई सारे फ्लेवर आते हैं और हर्बल रूप से भी ये मौजूद है। और वर्तमान में बाज़ारों में कई खाद्य रंगों और अतिरिक्त स्वाद के रूप में यह प्रेजेंट है। तो ये हो गया स्क्वैश।